अब मैंने कहा ना, आपके कोई श्रेया नाम की लड़की नहीं रहती। लगता है शायद आपने गलत फ्लैट की बेल बजाई है। पिछले 2 महीने से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। भैया मैं कोई श्रेया को नहीं जानता। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? मुंबई पुणे हाईवे पे एक औरत की लाश मिली है, जिनका हुलिया काफ़ी हद तक इनकी वाइफ से मिलता जुलता है। सर मुझे लगता है कहीं इनकी वाइफ श्रेया ही ना हो। नमस्कार, सावधान इंडिया फाइट्स बैक में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र के शहर मुंबई की एक वारदात। विवेक 4 महीनों बाद विदेश से भारत वापस लौटा था। जब यहां पहुंचकर वो अपनी पत्नी श्रेया से मिलने अपने फ्लैट पर पहुंचा तो उसे पता चला वहां श्रेया नाम की कोई महिला रहती ही नहीं है। यहां तक कि बिल्डिंग के वॉचमैन ने उसे पहचानने तक से मना कर दिया। विवेक बड़ी दुविधा में था। वो समझ नहीं पा रहा था कि हर कोई उसे झूठा साबित करने पर क्यों तुला हुआ था, जबकि उसे पूरा यकीन था कि उसकी पत्नी श्रेया वहीं रहती थी। क्या श्रेया किसी साजिश की शिकार हो गई थी? विवेक उसे पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रहा था, यहां तक कि उसे ढूंढते ढूंढते वो एक स्थानीय शवगृह में भी पहुंच गया। तो क्या श्रेया मर चुकी थी? आखिर क्या था राज इस पूरे घटनाक्रम का? ये जानने के लिए देखते हैं विवेक के विदेश से वापस लौटने के बाद की कुछ घटनाएं। अरे रुको, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे भाई साहब कहाँ जा रहा हूँ? मतलब मैं यही रहता हूँ। यही रहते हो? मैंने तो पहली बार देखा आपको। भाई साहब आप शायद यहाँ नए आए हो। मैं पिछले 4 महीने से दुबई में था। मेरी बीवी श्रेया जो यहाँ रहती है। कौन श्रेया? श्रेया जो 302 में रहती है। 302 में तो जगन्नाथ जी यादव रहते हैं। जी सही कहा आपने, हम उन्हीं के किराएदार हैं। अब चलूं? हाँ शुक्रिया। श्रेया जी बोलिए। आप? जी आपको किससे मिलना है? श्रेया मेरी वाइफ। मैं और श्रेया यहाँ रहते हैं। लगता है शायद आपने गलत फ्लैट की बेल बजाई है। पिछले 2 महीने से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? लगता है श्रेया ने आपको मेरे साथ मजाक करने कहा है। आप उनकी दोस्त हो ना? क्या बकवास कर रहे हैं? यहाँ कोई श्रेया नहीं रहती। लेकिन पिछले 6 महीने पहले मैं और मेरी बीवी श्रेया यहाँ शिफ्ट हुए थे। अरे बेटा तुम? आंटी वो श्रेया तो 2 महीना पहले ही फ्लैट छोड़ के चली गई। उसने तुमको बताया नहीं? चली गई? हाँ। बहुत बुरा हुआ बेटा तुम्हारे साथ परदेश में, लेकिन यहाँ भी श्रेया कम परेशान नहीं थी। 2 वक्त का खाना तक नहीं था उसके पास। किराया ना देने की वजह से मकान मालिक ने उसे निकाल दिया। निकलो यहाँ से, चलो इधर से। भैया प्लीज प्लीज थोड़ा और टाइम दे दीजिए, मैं पक्का आपके सारे पैसे चुका दूंगी। जितना डिपॉजिट मुझे तेरे पति ने दिया था उतनी मोहलत मैं तुझे दे चुका हूँ। अब फ्लैट खाली करो मेरा, चलो यहाँ से। प्लीज भैया समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। ये प्लीज तो ना मुझे तुझे बोलना चाहिए। मुझे तेरी दुख भरी कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज मेरा फ्लैट खाली करो, माफ करो मुझे तुम। जाओ यहाँ से। भैया प्लीज ऐसा मत कीजिए भैया।
पता है कि मेरी श्रेया कहाँ गई होगी? नहीं बेटा, वो बता के नहीं गई, लेकिन ऐसी हालत में इंसान रिश्तेदारों के ही जाएगा ना, या तुम्हारे माँ बाप या उसके माँ बाप। मेरे शहंशाह विवेक, आपकी बेगम को ये घर ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर लगा। आओ। लेकिन विवेक, हम जा कहाँ रहे हैं? चलो तो सही, सरप्राइज है तुम्हारे। अच्छा। हमारी नई जिंदगी का छोटा सा आशियाना। शायद यहाँ ना लगेज रखेंगे, यहाँ होगा हमारा किचन, यहाँ होगा हमारा ड्राइंग रूम, और तुमने ये देखा बैल्कनी, हम यहाँ झूला लगाएंगे और शाम को साथ में चाय पियेंगे। ये है हमारा मास्टर बेडरूम, हमारा आशियाना। कैसा लगा? बहुत अच्छा है विवेक। अच्छा लगा तो ये आंखों में नमी क्यों? विवेक, मैं सोच रही थी आज हमारे माँ बाप हमारी शादी से नाराज नहीं होते तो आज। खैर, मैं भी कितनी बेवकूफ हूं ना, इतनी अच्छे दिन पे फिर वही पुरानी बात। घर बहुत बहुत अच्छा है। तुम सच कह रही हो कि मेरा दिल रखने के लिए? मेरे शहजादे विवेक, आपकी बेगम को ये घर ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर लगा। रियली। सच? हमारे घर वाले ने तो हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन मेरे दोस्त राजेंद्र ने अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाई। उसने तो हमें ये घर दिलाया है। वाकई राजेंद्र भाई बहुत अच्छे हैं। और नहीं तो क्या, उसने तो कहा था कि शादी के बाद यहाँ मुंबई आ जाना। सोचो अगर हम आगरा या उसके आसपास होते तो हमारे घर वाले तो हमारा जीना ही मुश्किल कर देते। राजेंद्र। विवेक, यार कैसा है तू? यार मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तू दुबई से कभी वापस भी आएगा। कैसा है तू? और तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया, खबर क्यों नहीं किया तूने मुझे? मैं एयरपोर्ट आ जाता तुझे रिसीव करने के लिए। ये सब ठीक है राजेंद्र, तुम जानते हो कि श्रेया कहाँ पे है? क्योंकि आज मैं घर पे गया तो तो तुझे पता चला होगा कि भाभी 2 महीने पहले ही फ्लैट खाली करके चली गई। हाँ, लेकिन श्रेया गई तो गई कहाँ? मेरी आंखें तरस रही है उसको देखने के लिए। यार मैं भी कब से भाभी को लेकर ही परेशान हूँ। उस मुश्किल घड़ी में उन्होंने मुझे फोन भी किया था। भाभी? हाँ भाभी। हेलो राजेंद्र भाई, मकान मालिक ने धमकी दी है कि अगर कल सुबह तक पैसे नहीं दिए तो वो मकान से बाहर निकाल देगा। प्लीज कुछ मदद कर दीजिए। भाभी, पर अभी तो मैं तिरुपति आया हुआ हूँ। आप एक काम कीजिए, आप अपने मकान मालिक को सिर्फ 3 दिनों के लिए मना लीजिए। उसके बाद मैं जैसे ही पहुंचूंगा मैं किराया उसके मुंह पे दे के मारूंगा, ठीक है? फिर जब 3 दिन बाद मैं तिरुपति से मुंबई वापस आया तो मैंने भाभी को फोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका फोन नहीं लगा। फिर जब मैं उनके फ्लैट पे गया कौन से? यहाँ श्रेया रहती थी ना, श्रेया माथुर। उसको तो किराया नहीं देने की वजह से घर मालिक ने निकाल दिया। निकाल दिया? कहाँ गई वो? पता नहीं यार, मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला।
मैंने पहले भी उनको एक दो बार कहा था कि अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेहिचक कह दें, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे मदद नहीं मांगी। और फिर जब मांगी भी तो मैं इतना दूर था कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। यार तू दिल छोटा मत कर, भाभी जहां भी होंगी बिल्कुल ठीक होंगी। लेकिन यार तू भी कमाल करता है, विदेश जाकर 4 महीने तक कोई फोन नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई खोज खबर नहीं। जब मैं विदेश पहुंचा तो वही एयरपोर्ट पे किसी ने मेरा फोन उठा लिया और 4 दिन बाद वहां की पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। प्रॉपर वर्क परमिट पेपर्स नहीं थे ना। विवेक यार मैंने तुझे बोला था ना, तुझे वहां संभल के रहना चाहिए था, तेरे पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं थे। जानता हूं, लेकिन जब मैं 4 महीने बाद जेल से छूटा तो मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था। लेकिन मैंने कई बार अपनी श्रेया को विदेश से फोन किया, लेकिन एक बार भी उसका फोन नहीं लगा। राजेंद्र, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं मेरी श्रेया के साथ कुछ ऐसा वैसा। मैं जानता हूं यार तुझ पर क्या गुजर रही होगी, पर यार भाभी शायद अभी भी मुंबई में ही है। मेरे पार्टनर गौतम ने उन्हें देखा था 1-2 बार यहां पर, लेकिन यार वो। राजेंद्र, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम कुछ जानते हो मेरी श्रेया के बारे में? बोलो ना भाई, तुम कुछ जानते? यार मैं गौतम को भेजता हूं तेरे पास, आगे की बात वही तुझे बताए तो ठीक रहेगा। अपने पड़ोस वाली महिला और राजेंद्र की बातें सुनकर विवेक को इतना तो यकीन हो गया था कि उसकी गैर मौजूदगी में श्रेया ने अपना वक्त बेहद मुश्किल और तकलीफों में गुजारा था। लेकिन राजेंद्र श्रेया के बारे में कुछ ऐसी आपत्तिजनक बात जानता था जिसे वो खुद बता तक नहीं पा रहा था। आखिर क्या था वो राज? आज के दौर में कई बार बेहतर भविष्य के लिए पति पत्नी को एक दूसरे से अलग भी रहना पड़ता है। कई पति नौकरी के लिए अपनी पत्नियों को अकेला छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे में पति का पत्नी से संपर्क ही छूट जाए तो पत्नी पर क्या गुजरेगी? कुछ ऐसा ही श्रेया के साथ हुआ। 2 महीनों से उसका विवेक से कोई संपर्क नहीं हो पाया था और फिर ऐसे में उसके मकान मालिक ने भी उसे घर से निकाल दिया। बेबस श्रेया अकेली कहां गई होगी? कहीं वो किसी हादसे का शिकार हो गई थी या फिर असलियत कुछ और ही थी? गौतम, राजेंद्र कह रहा था कि तुमने श्रेया को कहीं देखा था। हाँ विवेक, मैंने श्रेया भाभी को अक्सर एक लड़के के साथ देखा है, और इनफैक्ट उस दिन तो तुम्हारी बिल्डिंग के बाहर थी वो उस लड़के के साथ। वो उसे बाइक पर बिठाकर कहीं लेकर जा रहा था। श्रेया भाभी? गौतम, तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ यार विवेक, तू भड़क मत मुझ पर। मैं तुझे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं सच बोल रहा हूं। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो खुद जाकर उससे पूछ ले, और तू चल मेरे साथ। वो लड़का अक्सर उस दुकान पर आता है। चाचा एक मीठी सुपारी दो। यही है किताब। श्रेया कहाँ है? कौन श्रेया? देखो, झूठ मत बोलो, मैं जानता हूं कि तुम श्रेया को जानते हो। भैया मैं कोई श्रेया को नहीं जानता।
तुम कौन हो है? कहाँ से आए हो? एक तू झूठ मत बोल, मैंने खुद तुझे श्रेया भाभी को बाइक पर बिठाकर उनके घर के बाहर से ले जाते हुए देखा है। सच सच बता भाई को, कहाँ है श्रेया भाभी? भैया मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो है? कैसी बातें कर रहे हैं? पकड़ ली। नहीं सर, नाम तो मैं उसका नहीं जानता, मगर हाँ मैंने श्रेया भाभी को 1-2 बार उसके साथ देखा है। उस दौरान आपकी श्रेया से कुछ बातचीत हुई? जी नहीं सर, श्रेया भाभी मुझे नहीं जानती। हाँ बस मैं ये जानता था कि वो विवेक की वाइफ है। फिर तो शायद उस एरिया में वो दोबारा नहीं आएगा। और कुछ पता चला उसके बारे में? नहीं सर, वहां पे कोई उसके बारे में कुछ ज्यादा जानता नहीं था। हाँ लेकिन मैंने उसके बाइक का नंबर नोट किया था। क्या नंबर है? नंबर MH02 DE 8293। हाँ सर, यही नंबर था। प्लीज जल्द से जल्द मेरी बेबी को ढूंढ दीजिए। सर मेरा दोस्त बहुत परेशान है अपनी पत्नी के लिए, जल्दी ही कुछ कीजिए प्लीज। मिस्टर विवेक, आप अपना नाम और पता लिखवा दीजिए। जैसे हमें कुछ खबर मिलती है आपकी पत्नी के बारे में, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सर एक्चुअली इसका फोन खो गया था, आप मेरा नंबर लिख लीजिए 98214 989। विवेक परेशान था। उसकी पत्नी के गायब होने का राज गहराता चला जा रहा था। गौतम का कहना था कि श्रेया का किसी व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि विवेक और श्रेया का प्रेम विवाह हुआ था और अपने प्रेम के खातिर उन दोनों ने अपने अपने परिवारों से संबंध तक तोड़ लिए थे। ऐसे में विवेक समझ नहीं पा रहा था कि 2 महीनों में श्रेया किसी और व्यक्ति के साथ संबंध कैसे स्थापित कर सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि गौतम ने श्रेया के बारे में जो कुछ भी कहा था सब झूठ था? एक और सवाल यह था कि राजेंद्र ने श्रेया के अफेयर के बारे में खुद विवेक को क्यों नहीं बताया। बहरहाल विवेक ने अपनी पत्नी के लापता होने की सूचना पुलिस को दे दी थी और पुलिस ने उसे आश्वासन दिया था कि वो उस व्यक्ति को जरूर पकड़ लेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या उस व्यक्ति को पकड़ने के बाद भी वो श्रेया को ढूंढने में कामयाब हो पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, कहीं श्रेया किसी अनहोनी का शिकार तो नहीं हो गई थी? हेलो, ठीक है सर, जी थैंक यू। विवेक, पुलिस ने बाइक वाले को पकड़ लिया है। चल 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 चलो। आइए आइए बैठिए प्लीज। जादव घेऊन या त्याला। होय सर। मिस्टर विवेक, आपने जिस बाइक का हमें नंबर दिया था उसका हमने एड्रेस ट्रेस किया है, उस आदमी को यहाँ बुलाया है, आप देख लीजिए। यही है वो। नहीं सर, ये वो आदमी नहीं है। मैंने बोला था ना साहब, मैंने बाइक केदार को बेची थी। अरे तूने केदार को बाइक बेची थी तो उसके नाम पे पेपर ट्रांसफर क्यों नहीं किए? खामखा दिमाग का दही कर दिया। सर गलती हो गई, अभी तो जाने दो। पहले मुझे ये बता कि ये केदार है कौन और करता क्या है, उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए। उसका पूरा नाम, उसका पता, सब कुछ। सर मैं उसका पूरा नाम तो नहीं जानता हूँ, पर उसका नंबर है मेरे पास। हेलो हेलो मिस्टर केदार। जी हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपका मोबाइल नंबर हमारे लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुआ है। हाँ, अब आपको मेरे अकाउंट के डिटेल्स चाहिए होंगे, राइट? आप पागल किसी और को बनाना। नहीं नहीं सर, ये कोई फेक कॉल नहीं है, हम आपके सर्विस प्रोवाइडर है। आपको 10,000 रुपए का लकी गिफ्ट मिला है। सच में? बिल्कुल सर। अगर आपको आपका गिफ्ट चाहिए तो आज शाम 5 बजे तक मुंबई के रूट टूल्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिस से आपका 10,000 रुपए का गिफ्ट ले जा सकते हैं। आप 5 बजे से पहले आ जाइएगा, वरना ये गिफ्ट हम किसी और ग्राहक को दे देंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, ये तो मेरे घर के पास ही है। आप गिफ्ट किसी और को मत दीजिएगा, मैं आता हूँ। ओके सर, धन्यवाद। यस।
बता, अब सब कुछ बता दे, बता। हाँ सर, मैं श्रेया को जानता था। मैं उससे पहली बार इंश्योरेंस पॉलिसी देने के लिए मिला था, लेकिन वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की बजाय मुझसे खुद जॉब मांगने लगी। देखिए मैम, हमारी कंपनी की ये पॉलिसीज है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगी तो आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। आप मुझे पॉलिसीज क्या बेच रहे हैं? मुझे खुद जॉब की जरूरत है। अगर आप मेरी कुछ मदद कर दें तो बहुत अच्छा होगा। ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज। ठीक है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं आपको अपनी कंपनी में पॉलिसी एजेंट की नौकरी दिलवा सकता हूँ, लेकिन आपको मेरे अंडर रहना पड़ेगा। और हाँ, आपको मंथली तनख्वाह नहीं मिलेगी। आप जितनी पॉलिसी करेंगी उतने पर आपको कमीशन मिल जाएगा। बोलिए, अगर आपको मंजूर हो तो मैं बात करूँ? जी, कुछ ना करने से तो यही अच्छा है ना। सर, मैंने उसे अपनी कंपनी का टेम्परेरी पॉलिसी एजेंट बनवा दिया और उसने 10-12 दिनों के अंदर 2 पॉलिसी बेच डाली। केदार, आपने ये जॉब दिलवाकर मेरी बहुत मदद की है। ये देखो, मैंने 2 पॉलिसी भी बेच दी। तुमने तो कमाल कर दिया। ग्रेट जॉब। केदार, आपकी और एक हेल्प चाहिए थी। वो मुझे कल अपना फ्लैट खाली करना है, तो अगर तुम्हारी नज़र में कोई सस्ता फ्लैट हो तो प्लीज़ मुझे दिलवा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर कितना सस्ता? 1-2 हज़ार रुपये महीने। 1-2 हज़ार रुपये में? उसमें तो सिर्फ तुम्हें चौल ही मिलेगी। देखनी है तो बताओ। चौल? नमस्ते मौसी। नमस्ते नमस्ते। ये वो लड़की जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, श्रेया नाम है इसका। इसको अपनी खोली दिखा दो। आ जाओ बेटा, आ जा। देख, कमरा देख ले। वाह मौसी, कमरा तो बहुत अच्छा बना है। पंखा भी 1 नंबर है। मौसी, हाँ, यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम नहीं है? अरे ये चौल है, कोई फ्लैट नहीं है। गली के नुक्कड़ पे म्यूनिसिपालिटी का संडास है। नहाने के लिए वो रहा सामने नल है। पीने का और रसोई का पानी वहीं से भरना पड़ेगा। पानी सुबह 5 बजे आता है और वो भी 1 घंटा रहता है। तुम्हारा गैस स्टोव तुम कहीं पे भी रख सकती हो। किराया 1000 रुपए लूंगी। मंजूर है तो बोलो। हाँ, 1000 रुपये नॉमिनल है। चलो आ जाओ। आओ। तूने श्रेया की मदद की थी ना? हाँ साहब। तो तू वहां से भाग क्यों गया? क्यों भाग गया तू? मैं डर गया था, मुझे लगा वो उसका पति नहीं, कोई पुलिस का आदमी है। किस बात से डर गया था तू? क्या किया तूने श्रेया के साथ? बता। मैंने कुछ गलत नहीं किया साहब, मैंने कुछ गलत नहीं किया। यादव, साहब मैं बता, मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई थी। मुझे लगा कि श्रेया मुझ में इंटरेस्टेड है। एक दिन मैंने उसका गलती से हाथ पकड़ लिया था। देखो, तुम पैसे की चिंता बिल्कुल मत किया करो। तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, मुझे बेहिचक याद करो। मैं जानता हूँ कि एक अकेली औरत के लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। उससे पैसे, किसी के सहारे की और किसी के प्यार की बहुत ज़रूरत होती है। हाथ छोड़ो मेरा। अरे, तुम मुझे गलत समझ रही हो। देखो, मैं तुम्हारे भले के लिए सोचता हूँ। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। और दोबारा दिखे ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। निकलो यहाँ से।
साहब मैं तो दिलासा देने के लिए उसका हाथ पकड़ा था। मैं सब समझता हूँ कि तू श्रेया को किस तरीके का दिलासा देना चाहता था। बता श्रेया कहाँ है, बता कहाँ है वो। साहब गणेश चौल, खोली नंबर 17। जादव या मौसी मला सांगा, यहाँ पर कोई श्रेया नाम की लड़की रहती है? रहती है नहीं, रहती थी। 2 महीने पहले श्रेया यहाँ किराए पे रहने के लिए आ गई, लेकिन 1 हफ्ते पहले केदार की गंदी करतूतों के बारे में उसने मुझे बताया। बहुत रो रही थी बेचारी। ये मर्द लोग ऐसे ही होते हैं, अकेली औरत को देख के उसे नोच खाना चाहते हैं। पर तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। मेरे होते हुए कोई कुछ नहीं कर पाएगा तुझे। उस रात तो उसने खाना तक नहीं खाया, फिर अगले दिन ये कमरा छोड़कर कहीं चली गई तो वापस ही नहीं आई। मुझे लगा किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई होगी। क्या हम ये खोली चेक कर सकते हैं? हाँ जरूर, आइए ना इंस्पेक्टर साहब। बहुत दिन हो गए वो आई नहीं, इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया और उसका सामान यहाँ रख दिया। ये रहा उसका सामान। जादव बघा। ओय सर। साहेब फक्त हे कपडे आणि ही फ्रेम सापडली आहे। फोटो विवेक, श्रेया का पति। जादव, हमें लगता है उस केदार ने हमें पूरी सच्चाई नहीं बताई। उससे अपने तरीके से सच्चाई उगलवानी पड़ेगी। चलो जादव। बाप्पा करे और तुझे तेरी बाइको वापस सही सलामत मिले। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बाबा बस कुछ ही दिनों की बात है। इनफैक्ट मैं तुम्हें भी साथ में लेके जाना चाहता था, पर पहले मुझे अकेले जाना होगा और कुछ काम धंधा ढूंढना होगा। लेकिन विवेक, जॉब मिल तो जाएगी ना? ऑफ कोर्स मिलेगी, और मैं बहुत जल्द तुम्हें दुबई भी बुला लूंगा। विवेक, पर तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे जाने से पहले हम मेरे पापा से और तुम्हारे भाई से एक बार मिल लेना चाहिए? नहीं श्रेया, मुझे उन पर कोई भरोसा नहीं। पता नहीं वो हमें वापस अलग करने की सोच है। विवेक, लेकिन एक बार मिल तो लेना चाहिए ना? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? श्रेया, मैं अपने तरीके से सब ठीक कर दूंगा। कैसी बात कर रहे हो? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जो भी करोगे सही करोगे। आखिर ये तो पता चल गया कि श्रेया उस फ्लैट को छोड़कर एक छोटे से घर में रहने आ गई थी। विवेक ये जानकर बेहद दुखी था कि उसके पीछे उसकी पत्नी श्रेया को इस छोटे से घर में रहना पड़ रहा था, जहां उसे न सिर्फ पैसों की तंगी का बल्कि केदार जैसे लोगों का सामना भी करना पड़ रहा था। धीरे धीरे श्रेया से जुड़ी सच्चाई तो विवेक के सामने आ रही थी, लेकिन श्रेया को ढूंढने में वो अब भी नाकाम रहा था। रह रहकर उसे बस एक ही सवाल का चोट था कि श्रेया आखिर है तो है कहां? क्या वो जीवित भी है, या फिर वो अपनी इस बिखरी जिंदगी से रूठकर कहीं दूर चली गई है? श्रेया नाम की औरत यहाँ रहती थी, कहाँ है? वो तो नहीं है। आप कौन? मैं टिकट एजेंसी से हूँ। श्रेया ने हमारे सेट से ट्रेन के टिकट खरीदा था और उसके पैसे भी नहीं दिए। मैं जब भी यहाँ आता हूँ ताला दिखाई देता है। आज मुझे घर खुला दिखाई दिया। कहाँ है श्रेया? श्रेया ने टिकट खरीदी? जी हाँ। कहाँ की टिकट मिली थी? सर ये लीजिए टिकट की कॉपी। सर श्रेया ने आगरा का टिकट करवाया था और वहाँ उसके पिता भी रहते हैं। आपने उन्हें फोन किया? हाँ सर, मैंने किया था, लेकिन उन्होंने मुझे श्रेया के बारे में कुछ भी नहीं बताया। दरअसल बात यह कि मैंने और श्रेया ने शादी उनकी मर्जी के खिलाफ की थी। सर मुझे लग रहा है कि कहीं उन्होंने मेरी श्रेया के साथ कुछ। ठीक है,
हम पता करते हैं. जाधव साहेब यांच्याकडून सगळे डिटेल्स घ्या. होय साहेब. चल. हमने रेलवे अथॉरिटीज में चेक किया तो पता चला कि श्रेया मुंबई से उस दिन ट्रेन में चढ़ी नहीं थी. इसलिए ट्रेन की टीटी ने वो बर्थ नंबर किसी प्रशांत नाम के पैसेंजर को पनवेल से अलॉट की थी. सर अगर श्रेया आगरा नहीं गई तो फिर कहीं कहाँ? साहब, मुंबई पुणे हाईवे पे एक औरत की लाश मिली है जिनका हुलिया काफी हद तक इनकी वाइफ से मिलता जुलता है. क्या ये आपकी बीवी श्रेया है? नहीं, ये मेरी बीवी नहीं है. ये मेरी श्रेया नहीं है. नहीं है ये श्रेया. विवेक, माना कि भाभी उस दिन ट्रेन में नहीं चढ़ी थी, लेकिन उन्होंने आगरा जाने का फैसला तो किया ही था ना, तो हो सकता है कि वो वहीं गई हो. तू आगरा जाके देख, क्या पता कि उन्हें वहां पर उनके या तेरे परिवार वालों ने छुपा के रखा हो. तुम सही कह रहे हो. मैं आज ही आगरा के लिए निकलता हूँ. हाँ. हेलो. ओ हाँ, ओके, थैंक्स. यार मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, इसकी आगरा की फ्लाइट करवा दे. ठीक है. चल, सिया मैन. थैंक्स. Where's the washroom? That way. विवेक, तुम्हें याद है ये? तुमने अभी तक इसे संभाल के रखा है? पागल हो गया, फेंक दो. मैं इसे कभी नहीं फेंक सकती, क्योंकि ये आगरा में सबसे पहला गिफ्ट था तुम्हें. ओह, तो तुम्हें ये सब याद है? हाँ, ऑफ कोर्स, कैसे भूल सकती. विवेक भाई, क्या हुआ? टेंशन में क्यों लग रहे हो? क्या कभी श्रेया इस घर में आई थी? भाभी नहीं, वो कभी नहीं आई है. क्यों पूछ रहे हो ऐसा? नहीं, बस ऐसे ही. एक्चुअली मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ. ठीक है. सब ये मेरी बीवी की है क्लिप है जो मुझे राजेंद्र के घर के बाथरूम से मिली. तुमने किसी से पता किया इस बारे में? हाँ सर, मैंने उसके पार्टनर
गौतम से पूछा था कि क्या कभी श्रेया राजेंद्र के घर आई थी, पर उसने साफ मना कर दिया। सर अब मुझे राजेंद्र और गौतम पे शक हो रहा है, कहीं उन्होंने मेरी बीवी के साथ कुछ ऐसा वैसा। सब कुछ सच सच बता दे, बता। सर मैंने कुछ नहीं किया है। बता मेरी श्रेया का है, बता। तुझसे कहा था ना मैं, चुपचाप मान जा। पर तू तो पतिव्रता निकली। प्लीज मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ मैं पुलिस से भी कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे मेरे विवेक के पास जाने दो। जाने दूं तुझे, ताकि तू यहाँ से बाहर निकले और तेरा पति तुझे ढूंढ ले। उल्लू का पट्टा लगता हूं मैं। जानती है, अगर तेरे पति को मेरे बारे में पता चल गया तो वो क्या करेगा? खून कर देगा मेरा। मैंने सोचा था कि तेरे पति को आगरा भेजने के बाद मारूंगा तुझे, पर लगता है आपकी मौत अभी प्लीज विवेक विवेक और श्रेया ने भाग के शादी की थी। मैंने उसे यहाँ किराए का फ्लैट दिलवाया। उसे विदेश जाने के लिए मैंने ही बोला था। मुझे पता था कि वो अधूरे कागजों के साथ वहाँ पकड़ा जाएगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ। मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और राजेंद्र रोज घर पे आता था किसी न किसी बहाने से। एक बार तो वो शराब पी के भी आया था। भाभी जी, मैं यहीं पास से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता है। चलो चलो भाभी चलो। राजेंद्र भाई क्या कर रहे हैं आप? अरे राजेंद्र भाई छोड़िए मुझे। रात के 12 बज रहे हैं और आप होश में भी नहीं है। और प्लीज आगे से मुझे आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं, समझे आप? उसे मेरे इरादों की भनक लग गई थी, तो मैंने उसके मकान मालिक को बोला कि किसी भी कीमत पर श्रेया को घर से बाहर निकाल दे। लेकिन वो
फिर भी मेरे पास मदद मांगने नहीं आई। पर फिर एक दिन मजबूर होकर वो आगरा जाने के लिए ट्रेन के टिकट का किराया लेने आई मेरे पास। आगरा जाने के लिए ट्रेन के टिकट के पैसे चाहिए थे, अर्जेंटली एजेंट को देने हैं। मैं वादा करती हूँ आगरा जाते ही लौटा दूंगी पैसे। भाभी जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? भाभी, आप जानती हैं ना, और आपके घर वाले तो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। खैर, फिर भी अगर आप चाहती हो तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पैसे तो अभी हैं ही नहीं ना मेरे पास। पैसे तो ऑफिस में रखे हैं। आप एक काम करो, आप मेरे साथ ऑफिस चलो, मैं वहीं से निकाल के दे देता हूं। पर मैं श्रेया को अपनी कार में बिठाकर जबरदस्ती पार्टी गांव में एक जगह है मेरी, वहां ले गया। कितना प्यार करता हूं मैं तुझसे, शादी करना चाहता था तुझसे, लेकिन तुझे समझ नहीं है। तू मुझसे शादी नहीं करना चाहती ना, तो ठीक है। जब तक तू मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो जाती, तू यहीं सड़ेगी, इसी अंधेरे कमरे में। अब रोना बंद करो। हाँ देखो, उस कमीने राजेंद्र को उसकी केक की सजा मिलेगी। तुम रो मत। अंत में विवेक का सबसे भरोसेमंद दोस्त राजेंद्र ही अपराधी निकला। श्रेया को बंधक बनाकर रखने के जुर्म में उसे आईपीसी के सेक्शन 365, श्रेया को मोलेस्ट करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 354 और 509 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। उसके दोस्त गौतम को भी गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में उसे आईपीसी के सेक्शन 203 के तहत 2 साल कैद की सजा हुई। आजादी तो मिल गई, लेकिन आजाद भारत में औरतों की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। उल्टे महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की संख्या साल दर साल लगातार बढ़ती जा रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार सन 2010 में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के कुल 2,13,585 मामले दर्ज किए गए और सन 2011 में यह आंकड़ा बढ़कर हो गया 2,28,650। अगर हम अब भी अपने समाज, अपनी सोच में बदलाव नहीं लाते तो ये अपराध के आंकड़े यूं ही बढ़ते रहेंगे। जब भी आप किसी महिला के साथ छेड़खानी जैसा कोई अपराध होते देखें तो चुप ना बैठे, क्योंकि आपकी चुप्पी ही ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाती है और आगे चलकर यही अपराधी महिलाओं का शोषण और उनके साथ बलात्कार जैसे अपराध तक कर गुजरते हैं। जिस दिन हमारे देश में महिलाएं बेझिझक घूम फिर सकेंगी, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकेंगी, उसी दिन हम सही मायनों में पूरी तरह से आजाद होंगे। वो दिन जल्द आएगा। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, जिम्मेदार बने। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान